नमस्कार। अभी हम बातचीत करेंगे पार पंचायत के जानदार शानदार मुखिया जी प्रमोद सिंह कुशवाहा जी से, और इनसे जानते हैं जिनका धार्मिक कार्य एकदम पूरे चर्चा का विषय है। समस्तीपुर नहीं बिहार भर में और दूर दराज से लोग यहाँ मेला देखने के लिए आ रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं और उनका पूरा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम मुखिया जी से जानते हैं श्रद्धालुओं के लिए क्या सब व्यवस्थाएं की गई हैं। मुखिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं यह जग की तैयारी लगभग 1.5 महीना पहले से किया हूँ जी, और जो भी हमारे यात्री आएंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, जिसके लिए हम सारी व्यवस्था है। मीना बाजार लगा हुआ है, इसके बाद मनोरंजन के लिए झूला है जी। उसके बाद तालाब में विष्णु भगवान का क्षीर सागर में उनका मूर्ति है जिसको लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत सारी मूर्ति बनी हुई है जिसको लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद मेरा एक मंडप भी बहुत सुंदर है जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। और निकेता त्रिपाठी जी, पूज्य निकेता त्रिपाठी जी का जो है भागवत कथा उनके द्वारा कहा जाता है। और मैं मेला में आए हुए यात्री के लिए उनके लिए पीने के लिए पेयजल, शौचालय और पानी सारी व्यवस्था हम किए हुए हैं यहाँ किसी निश्चित रूप से आप इस मेला में आकर बहन पूज्य निकेता त्रिपाठी जी को सुन सकते हैं। उनके आदर्श वाक्य, उनके आदर्श वाणी को अपने मन दर्शन विचार में उतार सकते हैं और जीवन में अनुकरणीय कर सकते हैं। समाज का क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है। पूज्य बहन निकेता त्रिपाठी जी के सुंदर वचन, एकदम मधुर वचन जो है यहाँ से आपको मतलब सुनने को मिलेगा। मुखिया जी के सार्थक प्रयास से मुखिया जी ने बताया कि क्षीर सागर मतलब प्रभु नारायण माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में सेन मुद्रा का एक अच्छा सा जो है बनाया गया है। और आप देख सकते हैं बड़े ही आकर्षक है। आप देखेंगे कि बांस की चचरी जो आधुनिक युग में आप पुल सब जगह रास्ता इधर से उधर करने के लिए पुल का सहारा लेते हैं, लेकिन यदि आप पीछे जाए कुछ दिन पीछे 50 वर्ष पीछे तो चचरी का बड़ा महत्व था। तो कहीं ना कहीं उसके याद भी मुखिया जी ने ताज़ा करने का काम किया है। अब हम जानते हैं नारी शक्ति की केंद्र बिंदु और अपने कार्य से पूरे दलसिंह सराय ही नहीं समस्तीपुर में नाम कमाने वाली सुनीता मैडम से, इनके ही मुख से। मैडम नमस्कार। हम पार पंचायत में बहुत भव्य मेला लगवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं जी। सब जगह से, काशी से, बनारस से आए हुए सब संत बाबा सबको धन्यवाद देते हैं। त्रिपाठी जी, पूज्य त्रिपाठी जी को हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। आए हुए तमाम, इस मेला में आए हुए तमाम सभी ग्रामवासी अलग अलग सभी आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूं, अपने दिल से नमन करता हूं। धर्म हमें समरस समाज की कल्पना को साकार करने में मदद करता है। तो इस कड़ी में उप सरपंच सत्यनारायण बाबू से जानते हैं जिनका नाम ही है सत्यनारायण, और मेला में केवल सत्य और नारायण जी को जो है याद किया जा रहा है। तो एकदम नाम से ही परिचय जी। मैं पार पंचायत का उप सरपंच अपने तरफ से समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके बहुत शांतिपूर्वक इस जग को जो है से अंत करके जो है इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बड़ी ही बाबा से भी बातचीत करेंगे और मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व है, अपने माता पिता का क्या महत्व है, एक इस सब संदर्भ में हम बाबा जी से जानते हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी, मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं और इस पूरे पार पंचायत के जितने भी क्षेत्रवासी हैं जी, जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी हमारे सहयोग दल के जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे तन मन धन से इस यज्ञ में शामिल हुए और शामिल हो करके इस यज्ञ को, आज मेरा 10वां दिवस इस यज्ञ को होने जा रहा है। बहुत ही शांतिपूर्वक इस यज्ञ को बिताया गया है और काफ़ी संख्या में हमारे भक्त लोग यहाँ पर में आकर के इस यज्ञ को सफल बनाए हैं। साथ में हमारे जो इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं माननीय श्री सुनीता देवी जी मुखिया जी, उन्होंने अपने तन मन धन
तीनों चीज़ों से इस यज्ञ में शामिल हुए हैं और इस यज्ञ को सफल बनाने के पीछे आज 3 महीना से हम लोगों के साथ में मेरा नाम हुआ संजीव कुमार पाठक। मैं यहाँ के आचार्य के रूप में आया हुआ हूँ और ये जितने भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये कार्य देख रहे हैं, ये सब मैं और संतोष बाबा दोनों आदमी मिल करके इस यज्ञ को करने का पूरा अच्छे से व्यतीत करने का कोशिश किया हूँ। और हमारे सरपंच साहब, मुखिया जी, ये सभी आदमी जो हैं इस यज्ञ में बहुत अच्छे से भाग लिए हैं और इस यज्ञ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आइए हम अब बातचीत करेंगे संतोष बाबा से। संतोष बाबा, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोग को, आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से इस पाण ग्राम के धरती को मैं बार बार नमन करता हूं। जो शिव पोखर के प्रांगण में जो शिव शक्ति महायज्ञ जो 11 दिवसीय हो रही है, इसका आज 10वां दिवस है और कल इसका पूर्णाहुति होगी। और आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का विराम है। यह श्रीमद् भागवत 9 दिवसीय था, जिसका आज विराम दिया जाएगा। निकेता त्रिपाठी जी, पूजनीय निकेता, जो श्री धाम वृंदावन से आई हुई हैं और मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। जय श्री राधे। जय श्री राम। आप चलिए ले चलते हैं। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं और आपको हम पार पांडवगढ़ से यह ऐतिहासिक दृश्य दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, यह महाभारत कालीन धरती है, त्रेता युग से संबंध है। हम चाहेंगे कुछ दृश्य को आपको बतलाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अब भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं। उन मूर्तियों का दर्शन हम आपको अपने लाइव के माध्यम से कराने का काम करेंगे। आप देख लें, ये गजानन लंबोदर नाम से जाने जाते हैं। गिरजा नंदन है, मतलब कि माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। इनको गिरजा नंदन के नाम से लोग जानते हैं। इधर की झांकियों का भी दर्शन हम आपको करावेंगे। ये मथुरा माई है और जिन रामायण में आप वनवास का जो देखते हैं, उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी हैं और ये भैया लखन जी हैं। आप इस दृश्य में देख रहे हैं और इधर देख लीजिए, ये श्रवण कुमार जी हैं अपने माता पिता जी के साथ। अभी भी इस कलयुग में भी काफ़ी महत्व है और लोग अपने बेटा से जब ज़्यादा खुश होते हैं तो उनका श्रवण नाम देते हैं। और ये दृश्य देखिए, ये दृश्य त्रेता युग की है और भगवान कृष्ण अपने पिताजी जन्म के बाद का ये दृश्य है। और ये नंद बाबा के यहाँ जो है जा रहे हैं और जमुना जी का इस दृश्य बनाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। और ये माता काली हैं और भगवान भोलेनाथ का इस दृश्य के माध्यम से बतलाया गया है। और आप देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अभी धार्मिक कार्यों का चित्रांकन दृश्य है। और ये लंबोदर गजानन जी हैं। इधर देखिए कार्तिक भगवान जी हैं। इधर गिरजापति हैं और गिरजा मैया हैं। निश्चित रूप से आप इस दृश्य को देख रहे हैं और इस दृश्य को देखिए, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, ये चंद तरह सूरज तरह बड़े नक्षत्र विचार राजा हरिश्चंद्र जी का जो है। बाबा, इस दृश्य के विषय में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जरूर बताएंगे जी। ये जो दृश्य है, राजा हरिश्चंद्र के शमशान घाट का सीन है। मैं उनका सेवक हूँ। राजा सत्य हरिश्चंद्र के सत्य वचनों पर डंका बजाते हैं, जीवन को उद्धार कराते हैं और चेतना कला ज्ञान मंच के जरिए मुक्त मानव को जय जयकार कराते हैं और जो बंदी है उनको छुड़ा के लाते हैं। शास्त्रार्थ करके हो, सत्संग करके हो या श्री राम के नाम से हो, जैसे हो तैसे करके हम लोग पूरा करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कल युग रक्षा वीर हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो।
प्राणियों में जय सदा हो जय हो जय हो जय हो, धर्म का कल्याण हो। आप देख रहे हैं निज दृश्य, और इसमें हम आपको अभी धार्मिक कार्य का हम आएंगे, धार्मिक कार्य का जो है दृश्य आपको हम बतला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम बाबाओं से बातचीत करें और ये दिखाने का काम करें। इस दृश्य में देखिए, इस दृश्य के विषय में हम आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे। और ये मुरारी कृष्ण भगवान हैं, और यह यमुना तट का दृश्य है, और भगवान इसमें बांसुरी मुद्रा में रखा गया है। मतलब कि भगवान इस माध्यम से बता रहे हैं कि शयन का जो स्नान का जो कार्य होता है वो पूर्ण वस्त्र में होता है। आप आधे नग्न अवस्था में जो नहा रहे हैं हमारी गोपियन, उनको एक सबक सिखाने के लिए जो है यह है कि मानव जीवन में लज्जा का बहुत महत्व है। लज्जा जो है नारी की गहना है। इस दृश्य के माध्यम से यह दिखलाया गया है, आप देख रहे हैं। और इधर का दृश्य काफ़ी महत्व है, और महत्व इसलिए है कि यह पांडव स्थान है, यह दलसिंह सराय की धरती है, और इस धरती का ऐतिहासिक महत्व है। और इस दृश्य में आप देख सकते हैं द्रौपदी, इधर देखिए, इधर बड़े ही एकदम दिखाया गया है दृश्य को। वह काफ़ी मार्मिक और महत्वपूर्ण दृश्य है, आप देख रहे हैं इस दृश्य को। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक दृश्य को आपको बताएं, दिखाएं। और देखिए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, मतलब कि बजरंग बली की जो धार्मिक कृति है उसको इस दृश्य के माध्यम से बताया गया है। और काफ़ी संख्या में जो है अगल बगल के श्रद्धालु धार्मिक लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, अपने अधूरे कार्य को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस दृश्य को देखिए, यह महाभारत का उस समय का दृश्य है, किरा दृश्य है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मतलब कि उस समय भगवान कृष्ण जी इतना जो है लाज रखे कि लोगों में यह कहने का जो है उस समय के लोग बोलने लगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। इस दृश्य के माध्यम से देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने उस समय किस तरह नारी की मान सम्मान की रक्षा के लिए और एकदम एक साड़ी के बदले जो है उन्होंने उस समय जो है बड़ी प्रयास किया। और कौरवी सेना का जो है पहला जो है घमंड यहीं से चूर हुआ था। और महाभारत की जब हम चर्चा करते हैं, महाभारत को जब हम सुनते हैं, तो इस दृश्य को देखना जरूरी हो जाता है। काफ़ी मार्मिक दृश्य है, और कहे तो महाभारत की जो शुरुआत हुई थी इसी दृश्य के बाद जो है महाभारत की शुरुआत हुई थी। यह प्रेम मुद्रा में राधा मैया और कृष्ण जी हैं, और इधर का दृश्य आपको हम बतला रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय दृश्य है। धन्यवाद।